नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बहुजन समाज नाराज़ है। योगी जी ने कहा कि जो बसपा का हाथी है उसका पेट फूल गया है और इसको खिलाने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। तंज कस रहे हैं मायावती जी पर योगी आदित्यनाथ, ये बयान दे रहे हैं हरियाणा में जाके। हमारे साथ हैं जाने माने वकील मनोज कुमार जी। मनोज सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साथियों को, आपको सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और जो आप बता रहे हैं मोदी जी, जो हमारे योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं, आदित्यनाथ योगी जी, वो इतने बड़े मतलब मुख्यमंत्री होकर, इतने एक मठाधीश होकर और ऐसी बातें बोलना ये शोभा नहीं देता उन्हें। उनके लिए गलत साबित होगा फ्यूचर में ऐसा स्टेटमेंट देकर। वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। और रही बसपा की बात, बसपा हमेशा से मजबूत है और मजबूत रहेगी, क्योंकि बसपा अपने आप में एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि विचारधारा है। और विचारधारा को मारा नहीं जा सकता, पार्टी को नस्तनाबूद किया जा सकता है, पार्टी को ख़त्म किया जा सकता है, पार्टी को मिलाया जा सकता है और पार्टी की बुराई भी की, लेकिन विचारधारा जो है ये महापुरुषों के बलिदान की विचारधारा है, बलिदान की पार्टी है। हमारे जितने भी आज तक महापुरुष हुए हैं, जिनमें हमारे अशोका हैं, गौतम बुद्धा जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने पार्टी बनाई है वो हैं, और बहुत ऐसे यानी कि समाज के अंदर परिवर्तन करने वाले ऐसे बहुत महानायक ऐसे पैदा हुए जिनकी विचारधारा को लेकर बहुजन समाज पार्टी चल रही है। और उसमें जो हमारी मुख्य जो नायिका हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी, उस पार्टी को रात दिन मेहनत करके सींचने का काम कर रही हैं। रात दिन मेहनत कर रही हैं, तब ये हाल है, पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। 4 बार मुख्यमंत्री बनने का जो श्रेय है वो बहन जी को जाता है। वो 4 बार मुख्यमंत्री बनना और इतना काम करना, कितना काम करना, 2007 से 2012 तक का यदि आप कार्यकाल उठाएंगे तो जो 5 साल में बहन जी ने काम किया वो 50 साल में आज तक किसी पार्टी ने पूरा नहीं किया। पूरे योगी जी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। मैं वो कह रहा हूँ क्योंकि जो बहन जी हैं हमारी, उन्होंने जो 5 साल में जो काम किया, आप उस समय के काम देख लें सारे के सारे जितने भी हैं। हमारे 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में 75 हॉस्टल बनवाए SC/ST के लिए, जिसमें आज भी बच्चे ठीक ठाक पढ़ने का काम कर रहे हैं। आप उपलब्धियां गिना रहे हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि योगी जी मठाधीश हैं। ऐसा ही बयान अखिलेश का है, कहा मठाधीश माफिया में अंतर नहीं है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? जो योगी जी हैं उनकी अपनी कोई पावर नहीं है। वो RSS और BJP के एक नुमाइंदा बैठे हुए हैं। जिस दिन BJP चाहे उस दिन हटा देगी। अभी बीच में आपने देखा भी होगा, एक समय आ जाता है ना, हटाने वाली बात आई थी। अब की बार मुख्यमंत्री ये बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि BJP में जो है ना, ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। वो अवसरवादी लोग हैं। वो अवसर को देखते हैं। यदि मोदी जी देखते हैं कि इस तरह के बयान दे के ये बेकार हो चुके हैं, तो हटा के दूसरा लगा दिया जाएगा। बल्कि वहाँ तो ऐसी परंपरा है कि 5 साल भी टिके रहना मुख्यमंत्री पद BJP में बहुत बड़ी बात है। को तो बीच में भी बदल दिया जाए, जैसे आपने हरियाणा में देखा होगा, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया। अब मैं इनकी बात करता हूँ कि यदि आपने हाथी के लिए ऐसा बोला है तो ये आने वाले समय में आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि हाथी की ताकत क्या है। हाथी का पेट कभी फूला नहीं है। हाथी आज भी इतनी ताकतवर है जितना वो है। वो तो ये तो थोड़ी मानसिकता, आपने रात दिन पैसा खर्च कर हमारी पार्टी को बदनाम कर बहन जी को बदनाम कर पार्टी को बदनाम कर ऐसे वर्ड बोलकर हमारे हाथी जो चुनाव चिन्ह है उसको बदनाम कर लोगों को जो हटाने का काम, वोटरों को तोड़ने का काम, पैसे देकर, दारू पिलाकर, साड़ी बांटकर लोगों को आपने बरगलाने का जो काम किया है, वो आज तक किसी पार्टी ने किया नहीं। और इसका जवाब आपको आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। हरियाणा में क्या देख रहे हैं? गठबंधन कर लिया है बसपा ने। वो देखो, गठबंधन कर लिया। हमारी जो शीर्ष नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो अपने हिसाब से चलती हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा है, अपने एक उनकी लॉबी है। मतलब एक उसके मतलब जो मेन लोग हैं वो पार्टी के लिए प्लानिंग बनाते हैं। यदि उन्हें ऐसा लगा कि हाँ पार्टी वहाँ हमारी ग्रो कर सकती है किसी के साथ मिलकर, तो वहाँ भी आपने देखा होगा, एक बार बहन जी उत्तर प्रदेश में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी BJP के साथ में 6 महीने रही, फिर BJP को बनने नहीं दिया उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ ये बहन जी की अपनी पार्टी की अपनी मेन जो कार्य, आने वाले दिनों में क्या बहन जी BJP के साथ नजर आएंगी? लोग BJP की B टीम क्यों कह रहे हैं बसपा? वो गलत है। कभी भी BJP की B टीम बहन जी थी नहीं और ना है। ये केवल पार्टी को बदनाम करने के लिए, बहन को बदनाम करने के लिए, हमारे वोटर को काटने के लिए, जो वोट जुड़ा हुआ है, खासकर जो OBC वोट है, आज भी दलित वोट, SC वोट आज भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। जो OBC वोट है, जिनको बहन जी ने 5-5 गुजरों को यानी कि गौतम बुद्ध से मंत्री बनाने का काम किया, MLA बनाने का काम किया। जो OBC के जाट थे, जो पंडित थे, 60 MLA पंडित ब्राह्मण रहे, उनको मंत्री बनाने का काम किया, मोमडनों को बनाने का काम किया। तो उन लोगों को इस तरह बरगलाना और उनको वहाँ से पार्टी से हटाना,
पैसे देकर जो भी है, तो ये गलत है। और इस तरह की परंपरा एक मुख्यमंत्री आदमी इस तरह की बात यदि बहन जी के लिए करता है या पार्टी के लिए करता है तो मैं इसे गैर जिम्मेदार बयान समझूंगा। और क्या माफी मांगनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए बहन जी से माफी मांगनी चाहिए। बहन जी वो शख्सियत हैं आज भी कि आप मुख्यमंत्री होते हुए भी बहन जी के आज भी बराबर नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर। आपका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, आप एक पुजारी थे। रामराज जाके कह रहे हैं। रामराज से तो हार क्यों गए फिर? ये 240 पे कैसे आ गए रामराज में? आपने देखा होगा जहां इन्होंने मंदिर में राम प्रतिष्ठा की थी मूर्ति की, वहीं हार गए। बताइए आप, तो इसका मतलब रामराज का जो इनका वो था जुमला वो नहीं चल पाया। मैं ये कह रहा हूँ केवल लास्ट में कि जो बहन जी हैं वो बहन जी का अपनी एक विचारधारा की जो पार्टी है ना, बहन जी की अपनी एक सत्ता है, आज भी कायम है। आप केवल एक पुजारी हैं मंदिर में, मठाधीश में, जब चाहे आपको मंदिर में बीजेपी और आरएसएस भेज सकती है, चले जाएंगे। बहन जी को कोई भेजने वाला नहीं है। आप तो नौकरी कर रहे हो, आप तो केवल नौकरी कर रहे हो बीजेपी की और आरएसएस की। जिस दिन नौकरी सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, उस दिन तुम्हें घर बैठा देंगे। आपका अपना कुछ नहीं है। बहन जी का वर्चस्व है। आज भी तुम्हारे बड़े बड़े पीएम सीएम सलूट मारते हैं बहन जी को। बहन जी का काफिला जब चलता है आज भी तो जाम हो जाते हैं। तो बहन जी की तो बराबरी नहीं। वो 70 साल की उम्र में आज इतना कुछ कर रही है। उनके यदि जवानी का बहन जी के जो उस दौरान जब स्ट्रगल किया था, जब बहन जी ने पार्टी को खड़ा करवाया था, मुख्यमंत्री बनी, 4-4 बार काम किया, उस समय का यदि आप दौर देखेंगे बहन जी का, उस समय जब बीएसपी का कोई झंडा उठाने को तैयार नहीं था, बहन जी ने जब उस समय काम किया था उस समय। आज तो सब कुछ सोशल मीडिया का जमाना है। आप मेरा देखो, बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं कर सकता मनोज जी की बहन जी का गौरवशाली इतिहास है, संघर्ष है। बिल्कुल। तो लेकिन आज की डेट में कितनी प्रासंगिक है बसपा, जब उसका ग्राफ लगातार गिर रहा है? क्या ये चिंता की बात, चिंतन की बात नहीं है? हाँ बिल्कुल चिंतन की बात है, लेकिन जो ग्राफ भी गिर रहा है तो वो बढ़ेगा भी। ऐसा थोड़ी है जब ये दिन नहीं रहे तो वो दिन भी नहीं रहेंगे। आप बताइए कि एक हर घर में नौकरी देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, फ्री में 0 बैलेंस पे एडमिशन देने का काम किया, लोगों को स्कॉलरशिप देने का काम किया। बीजेपी ने सारे खत्म कर दिए स्कॉलरशिप। जो 0 बैलेंस पे एससीओ का, ओबीसी का एडमिशन होता था, किसी में भी ले लो, MA BA MBBA BA LLB कुछ भी, MCA PhD जिसमें लेना चाहो आप, वो 0 बैलेंस पे एडमिशन होता था ओबीसी और SC का। आज जो बीजेपी ने खत्म कर दिया। 50,000 से लेकर और 1.5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती थी, वो खत्म कर दी। नौकरी खत्म कर दी। आज जो टीचर 70,000 रुपए लेने वाला वो 10,000 में शिक्षा मित्र में पढ़ा रहा है। तो तुम्हारा राज तो वैसे ही बेकार है। तुम्हारा 240 पे आ गया, ये तो शुक्र करो कि आपने औरों से वो ले लिया। और 2027 में आप देख लेना, आपकी सत्ता डेफिनेटली जाने वाली है और लोगों को पता चल चुका है। और आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ आप फिर ऐसे बयान दे रहे हैं कि हाथी फूलगा, ये फूलगा, वो फूलगा। अरे हाथी क्यों? साइकिल वाले को बोल कर दिखाओ ना, जो तुम्हारी 37 सीटों को लेकर काट के, उसको बताओ तुम अखिलेश यादव को 37 सीटों को तुम्हारी को काट के लेगा, उसको बोल के, इसका मतलब है तुम 60 काट कर रहे हो। तो ये ऐसा आरोप लग रहा है, अखिलेश जी यही कह रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कहना बीजेपी और बीएसपी मिली हुई है, आप भी वही कह रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं नहीं है, केवल ये बदनाम करने के लिए, क्योंकि जो विचारधारा की पार्टी वही ऊपर आ सकती है। हमारी पार्टी को इस स्तर पर लाने का जो काम है वो केवल गलत बयान देना, लोगों को बरगलाना, झूठी अफवाहें फैलाना, सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाना। और हमारे लोग, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कान के कच्चे हो सारे लोग, जितने भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर, हमारे सपोर्टर जो बीएसपी के हैं, वो इतने कान के कच्चे हैं कि दूसरों की बात को ऐसे कैसे मान सकते। बुद्धा ने कहा था, लॉर्ड बुद्धा ने, कि किसी बात को आप इसलिए मत मानो, किसी बड़े आदमी ने बोला है या कोई लंबे समय से चलती आई है। जब तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरे तब उस बात को मानना। तो तुम अपनी बुद्धि की कसौटी पे उतार कर देखो कि कोई आदमी। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अब बहन जी ने जो करना था कर लिया, अब हमारा दौर है ना। तो चंद्रशेखर अलग है क्या? चंद्रशेखर दलितों में से अलग है क्या? वो भी तो एक दलित चेहरा है। चंद्रशेखर अलग है क्या? देश में कितने दलित नेता हुए हैं आप बताइए, कितनी दलित पार्टियां हैं? रामविलास पासवान का बेटा है, आज मंत्री है, 5 वो ले रखे हैं। आप बताइए, उधर उदित राज भी थे पहले, ठीक है, इससे पहले और भी नेता हुए। उधर महाराष्ट्र से तुम्हारे वो आते हैं, अट्ठावले जी आते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें दलित नेता और नहीं है क्या? चंद्रशेखर हैं। मैं चंद्रशेखर जी भी अपने समाज से बढ़िया, ठीक, अच्छी बात है, काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो समाज को उन्नत करने के लिए, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, हमारे जितने भी महानायक थे उनके सपनों को साकार करने के लिए अभी तो 100 चंद्रशेखर की जरूरत है देश के अंदर। यदि पूरे, यानी चंद्रशेखर ठीक काम कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की बात करते हैं, और यदि बराबर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं देश के अंदर कि हमारा भी बराबर का हिस्सा हो देश में, तो अभी 100 चंद्रशेखर और लाने की जरूरत है, और ऐसी 10 बहन जी और लाने की जरूरत है, तब जाके कहीं बराबर। अभी बहन जी जो 5 साल मुख्यमंत्री रही, वो 1 मिनट 100 चंद्रशेखर
100 चंद्रशेखर 10 बहन जी, तब जाके हम उस लेवल पाएंगे। जो और लेवल पर ये जर्नल लोग हैं, अच्छा। ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, ये जितने भी वैश्य हैं, जो आज हमारे पास 90% जो हमारी संपत्ति है वो इन्होंने कब्जा रखी है, इनसे वापस कैसे आए? तो ऐसे कम से कम 100 नेता हमें अपने समाज में लेके आने, तब वो काम करेंगे, तब जाके हम बराबर। कई लोग ऐसे हैं जो चंद्रशेखर को बहन जी का विकल्प मान रहे, उन्हें क्या कहेंगे? ना, विकल्प तो किसी का कोई नहीं होता। अच्छा। विकल्प तो बेटे का बाप नहीं होता। बाप का विकल्प बेटा कभी बना है क्या आज तक? बताइए, आज तक कभी नहीं बना। आज तक इतिहास उठा के देख लो, कोई नहीं बना। दलित राजनीति के संदर्भ में बताइए। दलित राजनीति में ये है, एक स्पेशल बात बताता हूँ कि दलित राजनीति में आज तक किसी के बेटे को या किसी के आने वाले वंशज को एक्सेप्ट नहीं किया समाज ने। किसी को भी उठा कर देख लो, किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। जो आदमी कोई काम करके आया है तो वो उसकी जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। और बहन जी तो वो सर्वोपरि नेता है, आज भी सर्वोपरि नेता है। केवल चंद्रशेखर को आप विकल्प मानने की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर के विकल्प की जो बात कर रहे हैं, केवल एक ही सीट जीती है ना उन्होंने समाज की। अभी केवल एक सीट पे जिताया कि भाई चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, एक सीट निकालते। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक सीट से ही पूरी इंडिया के लिए आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं पूरा संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूँ। अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखें क्या? उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल देख लीजिए, तो 2027 में पता लग जाएगी। कोई बात नहीं, यदि दोनों पार्टी जीत के भी आती है तो एक नहीं, जल और कुल को मिलने में थोड़ी देर लगती है। कुछ नहीं पता मायावती चंद्रशेखर जी एक हो जाए, समाज की बात है। यदि समाज चाहेगा तो एक भी कर सकते हो ना, क्या परेशानी है? आप क्या चाहते हैं? ना, हम क्या चाहते हैं? हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वो तो हो की बात बता दीजिए आज। हम दिल की बात ये चाहते हैं कि भारत में जितनी भी आय के साधन हैं, उनका सामाजिक जो बंटवारा है, सामाजिक परिवर्तन है, आर्थिक मुक्ति है, और जितने भी आय के साधन हैं वो हमारी जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा होना चाहिए। कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, हर तरह संभव है। वो स्कीम भी है। कौन करेगा? कौन करेगा? जनता करेगी, हमारा समाज करेगा। हमारा समाज अभी तक 70-75 साल तो हो गए, हुआ नहीं। ये ख्वाब क्या आप ऐसे 5 साल में बहन जी ने जो करके दिखाया, वो बराबरी पे लाने की कोशिश की। लोगों को 15-15 बीघा के पट्टे दिए, लोगों को नौकरी दी, लोगों को शिक्षा दी। वो बराबर के लिए नहीं करा था और क्या है? यानी आप कह रहे हैं कि बहन जी अगर सर्वोच्च पद पे पहुंचे तब ये काम मुमकिन है? मैं तो ये चाहूंगा बहन जी मुख्यमंत्री बने ही नहीं। बने ही ना? नहीं बने, बहन जी पीएम बने। मैं तो पीएम की उनके तो इस बार तो बन नहीं पाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में बहन जी यदि पीएम बनेंगी तो संपूर्ण देश का तभी बंटवारा हो सकता है आय के साधनों का। सवाल वही है, सवाल वही है कैसे? देखिए, जनता को समझाया जाएगा, डोर टू डोर काम किया जाएगा। हाँ, काम किया जाएगा, वोट से बनेगा। हमारा जो वोटर है जब तक वोट नहीं देगा तब तक बहन जी कैसे पीएम बनेंगी? तो वोटर यदि वोट देंगे, लोग तो देंगे। आपके समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मोदी योगी को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें क्या कह रहा हूँ कि सारी राजनीति हमारे समाज के ऊपर ही क्यों होती है? सारी देश की राजनीति SC ST OBC 85% पे 15% लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या राजन है? आप भी ये कह रहे हो, आप हमारे समाज में, अरे हमारे समाज को क्यों आप क्वेश्चन मार्क बनाते हैं? हमारे समाज के हमारे समाज का मतलब है, मतलब बहुजन राजनीति में। मैं बहुजन की बात कर रहा हूँ। ये जर्नल वाले 10-15% लोग 85% लोगों पर राजनीति कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? हमारे 85% लोगों को एक नहीं होने दे रही है। उन्हें फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों की जो नीति है, किसी को कोई पद दे दिया, किसी को पैसा दे दिया, किसी को MP MLA बना दिया, कुछ बना दिया, लेकिन पूरे समाज को एक नहीं होने दिया जा रहा। जिस दिन 85% लोगों ने ये सोच लिया कि हमें एक होना है तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। आपने कहा बहन जी मुख्यमंत्री ना बने, 27 में CM कौन बनेगा फिर? वो जो बनेगा वो तो उस समय मौका बताया जाएगा। नेताओं की कमी है कोई क्या है समाज में? आपके जहन में? बहुत है, बहुत नेता है। ऐसा तो चंद्रशेखर की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर भी हैं, और भी तो बताइए, और चंद्रशेखर भी तो हैं। आकाश आनंद को कैसे रेट समाज में वो भी है। मैं तो चाहूंगा मेरे को बना दो, मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं भी तो काम करने वाला हूँ। अगर बहन सुरेश सम्राट या मनोज कुमार जी को अगर बहन जी कहें आइए CM बनिए, तो आप बन जाएंगे CM? यदि बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा तो हम CM बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? डेफिनेटली बनेंगे, और वो काम करके दिखाएंगे। लोगों को पता चलेगा पढ़ा लिखा व्यक्ति और वकील आदमी और रौबदार और अच्छा मजबूत आदमी देश का अच्छी तरह से वो करेगा, राज करेगा। तो आपको बताएगा कि देश को चलाया कैसे जाता, और संविधान को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे हम। अभी संविधान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पूरे 15%। क्या लक्षण दिख रहे? नहीं हुआ। 15% रिजर्वेशन में से मात्र 8% नौकरियों में रिजर्वेशन आज तक मिल पाया है। बाकी का रिजर्वेशन क्यों पूरा नहीं हुआ? 20 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आज भी खाली पड़े हैं, वो क्यों नहीं भरे गए? वो रिजर्वेशन पूरा क्यों नहीं गया? रिजर्वेशन के बंटवारे की बात आ रही है, तो लोगों को बांटा जा रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बांटा पीछे एक लेके कि भाई अब उसमें क्या है कि जो वाल्मीकि समाज है वो चमार और जाटों से नफरत करने लगा कि ये सारा खा गए। अरे खा गए, अभी तो 8% बाकी बचा हुआ है। आप पढ़े लिखे कम हो तो कहाँ से लोगे बताइए? समझा नहीं पाए आप लोग वाल्मीकि समाज को। PhD की पोस्ट के लिए
प्रोफेसर के लिए पीएचडी चाहिए या झाड़ू लगाने वाला चाहिए या कोई खाल काटने वाला चाहिए, क्या चाहिए बताइए आप। तो उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। जो बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, फिर संघर्ष करो, वो बाबा साहब के 3 जो मूल सिद्धांत थे वो आपने मानने का काम ही नहीं किया। तो आप आते कहाँ से? मैं एक छोटे से मतलब परिवार के बात कर रहा हूँ। हमारे जो दादाजी थे वो थे कृषक थे। जी। हाँ, तो वो खेती करते थे। हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को पढ़ाया। हमारे पिताजी ग्रेजुएट थे सन 70 के, उन्हें जॉब मिली, उनके 4 बच्चे हुए। आज हम चारों वकील हैं और चारों के घर में भी 8 वकील हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई की ताकत है, ये पढ़ाई लिखाई की ताकत है कि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये LLB LLM करने की ताकत है, जो बाबा साहब के सपने को, यानी कि पहले शिक्षित बनो, फिर हम संगठित और संघर्ष कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल, बहुजन समाज कितना संगठित हो पाया? बहुजन समाज पूरी तरह से संगठित है, लेकिन उसे तोड़ने वाले ज़्यादा हैं। लालची लोग उसमें चमचे की बात है, चमचा युग। चमचे जो लोग हैं वो चमचा जहाँ भी चला जाता है, जिस बर्तन में चला जाता है, खाली कर देता है बर्तन को। तो हमारे बीच में जो चमचा बनकर जो लोग रह रहे हैं, हमारे लोगों को बरगला रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी बनती है उन्हें समझाने का, डोर टू डोर जाके बताएं कि आपके हित में क्या है और हित में क्या है। आपके अधिकारों का सर्वनाश कौन कर रही है, आपके एजुकेशन को कौन खा रही है, आपके आय के साधन कौन खा रही है, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी कौन खा रही है, आपके जितने भी इनकम के साधन थे वो कौन किसने हड़प लिए हैं, और आपके बच्चों को नशेली दवा पिला कर, नशे की चीज़ें खिला कर कौन कमज़ोर बना रहा है, आपके जो स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है। ये समझाने का काम हमारा समाज का पढ़ा लिखा युवा करेगा। और जो हम कर रहे हैं उस काम में हम जो मेहनत कर रहे हैं और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। इसलिए समझ जाओ आज भी वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो बाबा साहब ने भी तो यही कहा था कि भाई जो शिक्षा श्रेणी की वो दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा बहुत बड़ी ताकत रखता है, शिक्षित बनना चाहिए। बहुजन समाज संगठित कब होगा, ये भी बड़ा सवाल है। ये बातचीत कैसी लगी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।